एडवांस एक्सेल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए प्रोटेक्शन से रिलेटेड जितना भी प्रोटेक्शन लगा सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में प्रोटेक्शन का ट्यूटोरियल लाने वाले हैं कि अलग-अलग सीट पे अलग-अलग लॉक लगाना, एक ही सीट पे अलग-अलग रेंज से कैसे हम लोग देखिए यहाँ पे मेरे पास 3 रेंज है, तीनों रेंज पे अलग-अलग लॉक कैसे लगाएँगे यानी कि इसका पासवर्ड अलग, इसका पासवर्ड अलग और इसका पासवर्ड अलग। कैसे-कैसे हम लोग रेंज के हिसाब से पासवर्ड लगाते हैं, एक सेल के अंदर कैसे पासवर्ड लगाएँगे, एक वर्कबुक के अंदर कैसे पासवर्ड लगाएँगे, सारा चीज़ ये आपका क्या होने वाला है प्रोटेक्शन का ट्यूटोरियल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं एक-एक चीज़ बेसिक से लेकर, यानी कि देखिए मेरे पास ये सीट है, आपके पास नीचे देखिए सीट 1, 2, 3 सब दिया गया है। कोई भी सीट पे जाके हम लिखना चाहें, लिख सकते हैं। देखिए कुछ भी हम लिख रहे हैं, जी सर लिखा तो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस सीट पे हमको लॉक लगाना है। तो लॉक कैसे लगेगा? चलिए इसके लिए सीखते हैं। सबसे पहले करना होगा सबको सेलेक्ट डिलीट, हो गया ना? अब बात करते हैं सीट पे लॉक लगाने का 4 तरीका है। कितना तरीका सर? 4 तरीका है। देखिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे देखिए मिलेगा फॉर्मेट, यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोटेक्ट सीट, मिला सर? इस पे हम क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होगा 1 2 3। हम आपको याद रखने के लिए सिंपल सा पासवर्ड डाल रहे हैं बस 1 2 3 ओके। फिर कंफर्म कीजिए 1 2 3 ओके कर दीजिए। देखिए मेरे सीट पे प्रोटेक्शन लग चुका है। अब जब लिखने जाएंगे तो देखिए आपके सामने एक क्या मैसेज आ रहा है कि आप इस पे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इस पे लॉक लगाया जा चुका है। अगर आपको इस पे लिखना है तो लॉक को हटाना पड़ेगा। तो चलिए अब लॉक हटेगा कैसे? तो देखिए वहीं चलते हैं जहां से हम लोग लगाए थे। तो होम में फॉर्मेट के अंदर यहीं पे मिलेगा अनप्रोटेक्ट सीट, क्लिक कर दीजिए, पासवर्ड डालिए 1 2 3 इंटर। अब देखिए आप इसमें चाहें तो अब लिख सकते हैं। तो ऐसे हम लोगों ने क्या किया सर? प्रोटेक्शन लगा लिया, हटा दिया। लेकिन ये तो एक तरीका है ना, दूसरा तरीका तो बताइए सर। इसको सिलेक्ट डिलीट, अभी हम सब कुछ खाली कर दिए। सीट 1 पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोटेक्ट सीट, मिला? इस पे क्लिक कर दीजिए 1 2 3 इंटर, 1 2 3 इंटर। मेरा प्रोटेक्शन लग चुका है। देखिए अब इस पे आप नहीं लिख सकते हैं, हटाना है तो यहीं से आप राइट क्लिक करेंगे, अनप्रोटेक्ट सीट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद 1 2 3 इंटर 1। उसके बाद क्या करना है देखिए अब लिखना स्टार्ट कर देंगे। देखिए लिखा रहा है कि नहीं लिखा रहा? जी सर एकदम लिखा रहा है। सर ये तो 2 तरीका हुआ, आपने तो 4 बोला है, चारों करके दिखाइए। तो चलिए करके दिखाते हैं डिलीट। अब तीसरा तरीका क्या है सर? आपको चलना पड़ेगा यहाँ पे रिव्यू टैब के अंदर, पहला ऑप्शन क्या है सर? प्रोटेक्ट सीट। इस पे हमको क्लिक करना पड़ेगा, फिर वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, पासवर्ड 1 2 3 इंटर, 1 2 3 इंटर। आपका प्रोटेक्शन लग चुका है, चाहे तो यहीं से हटाना है तो अनप्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे, 1 2 3 इंटर। अब आप लिख सकते हैं। तो ऐसे हम लगा सकते हैं तो हटा भी सकते हैं। सर ये तो 3 तरीका हुआ, अभी एक तरीका और बाकी है, तो उसको भी हम बता देते हैं। किस बात का टेंशन है? हम लोग हैं तो किस बात का टेंशन है? फाइल मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा प्रोटेक्ट वर्कबुक, क्लिक कीजिए। यहाँ मिलेगा आपको प्रोटेक्ट करेंट सीट, यानी कि जो सीट पे है उसी सीट पे लॉक लगाना है, तो इस पे क्लिक कीजिए। वही डायलॉग बॉक्स 1 2 3, इस पे 4, 1 2 3 4, पासवर्ड बदल दिया सर। अब लिखेंगे तो नहीं लिखाएगा। अब बताइए सर हमने लॉक यहाँ से लगाया था, यहाँ पे लगाए थे प्रोटेक्ट सीट, क्या हम लॉक को यहाँ से हटा सकते हैं इसके अंदर से? देखिए यहाँ पे अनप्रोटेक्ट सीट है। सर क्या यहाँ से लॉक को हटा सकते हैं? जी सर यहाँ से भी हटा सकते हैं। सर क्या रिव्यू टैब से प्रोटेक्शन हटा सकते हैं? एकदम हटा सकते हैं। आप कहीं से भी लॉक लगा दें, आप कहीं जाके लॉक हटा सकते हैं। तो चारों तरीका आप लोग को बता दिए। जी सर आपने चारों तरीका तो बता दिया। 1 2 3 4 क्या हुआ सर? 1 2 3 4 इंटर। देखिए आपके सामने अब लिख सकते हैं। तो ऐसे हमने 4 तरीका बता दिया, चारों तरीका आपको समझा दिए कहाँ-कहाँ ऑप्शन मिलता है। अब बात करते हैं दूसरा लॉक। एक लॉक हमने जान लिया, दूसरा तरीका क्या है? आपको यहाँ पे देखने की आवश्यकता है। कहाँ पे सर? नीचे।
देखिए यहाँ पे आपको सीट 1, सीट 2, सीट 3 के नाम से दिख रहा है। हम यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके क्या करेंगे, सीट 4, सीट 5 आपको इंसर्ट करा के दिखा पा रहे हैं जी सर। अब सीट 1 पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, यहाँ पे देखिए इंसर्ट करने का ऑप्शन है, डिलीट करने का ऑप्शन है, रीनेम करने का ऑप्शन है, व्यू और कॉपी करने का ऑप्शन है, टैब का कलर चेंज करने का ऑप्शन है, हाइड करने का ऑप्शन है, सारा ऑप्शन आपको दिख रहा है जी सर। तो अब यहाँ पे मैंने इसको कर दिया रेड, ठीक है। इस पे आते हैं, राइट क्लिक, इसको मैंने कर दिया ग्रीन, ठीक है। इस पे आते हैं, इसका नाम हमको चेंज करना था, राइट क्लिक और यहाँ से रीनेम पे जाएंगे और लिखते हैं क्या, अली सर। क्या लिखना है, अली सर लिख दिए, ठीक है। अब देखिए आपके सामने जब हम नीचे चलेंगे, देखिएगा चलते हैं, थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं। अरे भाई नीचे जाना है, यहाँ पे देखिए अली सर है, सीट 1, सीट 2, सीट 3 आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। अब कितना दिखना है, देखिए ना कितना दिखना है सर। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मेरा जितना भी सीट है सब आपको दिख रहा है। अब ये सीट को हम सीट 1 को क्लिक करके ऐसे इधर ड्रैग कर रहे हैं लास्ट में, देखिए यहाँ पे क्या लास्ट में आ गया। सीट 2 को हम क्लिक करके बीच में लाना चाहते हैं, देखिए क्या ये बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए सर यहाँ पे आ चुका है। तो अभी आप देख पाएंगे कि यहाँ पे सीट 1, सीट 2 का हम जगह चेंज कर दिए, नाम चेंज कर पा रहे हैं, इसको मूव कर पा रहे हैं, ठीक है, सारा चीज कर पा रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि सर हम ऐसा लॉक लगा दें, ऐसा लॉक लगा दें कि कोई इधर से उधर चेंज ना कर पाए, कोई नाम चेंज ना कर पाए, कोई कलर चेंज ना कर पाए। सर किसी भी सीट को हाइड कर सकते हैं, तो राइट क्लिक करते हैं, हाइड क्लिक कर दीजिए। देखिए सीट 4 आपका कहाँ गया, गायब हो गया सर, गायब। क्या आप उसको वापस लेके आ सकते हैं? एकदम लेके आ सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, अनहाइड है, क्लिक कर देंगे। देखिए सीट 4 पे लाना है, ओके कर दीजिए। आपका सीट 4 आ चुका है, देखिए कहाँ पे है सर, यहाँ पे है। तो ऐसे हम सीट को जितना ऑप्शन है सारा ऑप्शन का उपयोग हम कर पा रहे हैं जी सर, कर तो पा रहे हैं, लेकिन हम लॉक लगाना चाहते हैं कि कोई भी ऑप्शन का आप इसमें से उपयोग ना कर पाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए चलना पड़ेगा आपको यहाँ पे रिव्यू टैब के अंदर प्रोटेक्ट वर्कबुक, जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने दुई गो ऑप्शन खुलेगा, कई गो ऑप्शन, दुई गो ऑप्शन खुलेगा, जिसमें पहला का नाम है स्ट्रक्चर, दूसरा का नाम है विंडो। हमको वर्कबुक का स्ट्रक्चर पे लॉक लगाना है, तो स्ट्रक्चर पे टिक करेंगे, यहाँ से पासवर्ड डाल देंगे 111, अपने मन से कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं, ठीक है सर। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, इतना आसान। इस पे ओके कर दीजिए, फिर पासवर्ड को कंफर्म कीजिए 111 इंटर। अब देखिए मेरे पास क्या हुआ है, वर्कबुक का स्ट्रक्चर पे लॉक लग गया सर। अब हम चेंजेस नहीं कर पाएंगे, तो चलिए करके दिखाइए तो सर। इसको जैसे अली सर पे क्लिक करके इसको ड्रैग कर रहे हैं, तो आप नीचे देख पाएंगे आपका सिंबल कैसा है, वो बोलता है कि अब आपका ये ड्रैग होगा नहीं। राइट क्लिक कीजिए सर और यहाँ पे हमको करके दिखाइए। तो देखिए राइट क्लिक जब हम कर रहे हैं, तो देखिए आपके सामने कौन सा ऑप्शन खुला है, जो भी ऑप्शन है सारा ऑप्शन हाइड हो गया है सर। अब किसी भी ऑप्शन का उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं, मैंने क्या किया सर, मैंने स्ट्रक्चर पे ही लॉक लगा डाला सर। अब कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही डिलीट कर पाएंगे, ना ही इंसर्ट कर पाएंगे, ना ही रीनेम कर पाएंगे, कलर तक चेंज नहीं कर पाएंगे, या किसी भी सीट को हाइड अनहाइड कर नहीं पाएंगे। तो ये होता है आपका स्ट्रक्चर लॉक करना, ठीक है सर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए और अपने दोस्तों के पास भी इसको भेजिए, ताकि उन लोग के पास भी ये पहुंच सके कि ये ऑप्शन तो हम जानते ही नहीं थे, तो अब जान जाएंगे, ठीक है सर। अब बताइए सर, यहाँ पे हम चलते हैं ऊपर। सर इसको लॉक को हटाना था, क्या करना पड़ेगा, इसी के अंदर क्या करना है? आइए यहाँ पे पासवर्ड बोल रहा है ना, पासवर्ड डाल दीजिए 111 इंटर। जैसे हम इंटर करेंगे आपका पासवर्ड हट चुका है। अब राइट क्लिक करेंगे, देखिए सारा ऑप्शन आपको हाईलाइटेड दिखेगा। तो सर क्या इसका भी अलग तरीका से लगा सकते हैं? एक तरीका तो ये हुआ, दूसरा भी तरीका है, एकदम दूसरा तरीका है। फाइल मेन्यू में चलिए, वहां से जाने के बाद आपको चलना पड़ेगा प्रोटेक्ट वर्कबुक, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा जूम कर लें, आंखों का प्रॉब्लम है सर। प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पे क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे वही विंडो ओपन होगा जो पहले हो रहा था। तो यहाँ पे पासवर्ड 123 कर दे, ठीक है सर, 123 इंटर, 123 इंटर। अब देखिए मैंने फिर पासवर्ड लगा दिया। अब फिर जाके राइट क्लिक करते हैं, देखिए सारा ऑप्शन आपको हाइड मिलेगा, सारा ऑप्शन आपको हाइड मिलेगा।
तो ऐसे आप वर्कबुक का स्ट्रक्चर पे लॉक लगा सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का जवाब बहुत जल्द मिलेगा। चैनल पे जो लोग नए आएंगे सब्सक्राइब करके जाएंगे। बात खत्म। अब बात करते हैं सर, यहाँ तो समझ गए, प्रोटेक्ट हटाइए सर। 1 2 3 इंटर, हमने प्रोटेक्शन हटा दिया। तो अभी तक हम लोगों ने एक सीट के बारे में जान लिया, स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा सर एक बात बताइए कि ये जो आपका वर्कबुक है यानी कि एमएस एक्सेल का जो फाइल है, क्या आप उस पे लॉक लगा के दिखा सकते हैं? एकदम दिखा सकते हैं। तो चलिए कैसे लगेगा, तो देखिए इस पे हम जाते हैं फाइल मेन्यू, यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक और यहाँ मिलेगा इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। क्या मिलेगा सर? इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। इस पे क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक कहेंगे तो कह रहा है कि पासवर्ड डालिए, पासवर्ड डाल देते हैं 1212। नया पासवर्ड सर इजाद कर लिए, ओके। फिर 1212 कर लिए, ओके कर लिए। तो मेरा पासवर्ड हो गया, लग गया है। इसको हम सेव करते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे चलिए सेव करने चलते हैं। इसका नाम डेस्कटॉप ले लिए, लोकेशन नाम क्या देना है सर? पीपी। पीपी गाड़ी नहीं है, पीपी नाम दे रहे हैं बस। उसके बाद सेव कर दिए। सेव करने के बाद ऊपर टाइटल बार में देख पाएंगे पीपी के नाम से सेव हो गया। इसको क्लोज कीजिए। इसको भी हम आते हैं कहाँ पे, देखिए अब आपके सामने यहाँ पे मिलेगा पीपी के नाम से। तो इसको डबल क्लिक करके ओपन कीजिए सर। ओपन करते करते देखिए आपको क्या कहेगा, पासवर्ड डालिए। ना ना ना, पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, तब आप देख पाएंगे क्या बनाए हैं क्या नहीं बनाए हैं। तो पासवर्ड पूछा कि नहीं पूछा, ये होता है आपका फाइल पे लॉक, ताकि आपका कोई फाइल खुलेगा ही नहीं। तो 1212 ओके बाद ओके कर दीजिए। देखिए मेरा पासवर्ड लग चुका है। तो बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? सर इसका भी दूसरा तरीका हो सकता है, एकदम हो सकता है, लेकिन सर इसका पासवर्ड हटाएंगे कैसे ये बताइए। तो जहां से लगाए थे ना वहीं से हटाएंगे। चलते हैं फाइल मेन्यू, वहां से आपको प्रोटेक्ट वर्कबुक इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक कीजिए। ये जो पासवर्ड आपको दिख रहा है, कौन सा पासवर्ड? ये पासवर्ड जो दिख रहा है ना, इसको आप डिलीट कर दीजिए। देखिए डिलीट कर दिए मैंने। उसके बाद इंटर। अब देखिए इसको करते हैं सर छोटा। इस पे आने के बाद होम पे चलिए, इसको क्लोज करते हैं, सेव कर देते हैं। मैंने पासवर्ड हटा दिया। खोलते वक्त पासवर्ड नहीं मांगना चाहिए ना, तो चलिए डबल क्लिक करते हैं पीपी पर। क्लिक करते हुए देखिए पासवर्ड मांगता है या नहीं मांगता है। सर ये तो पासवर्ड बिना मांगे ही खुल गया, क्योंकि मैंने हटा दिया ना, तो इसीलिए खुल गया। अब बात करते हैं सर दूसरा तरीका बताइए हमको। तो दूसरा तरीका ये है कि आपको जाना पड़ेगा फाइल मेन्यू। एक एक बार तो ये फोल्डर आपका सेव हो चुका है, दूसरा बार सेव करना है तो क्या होता है, सेव एज होता है। क्लिक कीजिए। सेव एज पे क्लिक किए तो देखिए आपके सामने नाम पूछा। तो नाम क्या डालना है सर? नाम पीपी ही रखना है, लेकिन इसको पासवर्ड लगाना है। तो यहाँ पे नाम, यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक, यहाँ पे आपको मिलेगा टूल्स, इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन मिलेगा जनरल ऑप्शन। क्या सर? जनरल ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक किए तो देखिए आपके सामने कुछ डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। इसमें आपको सारा चीज समझाने की कोशिश करते हैं, कृपया दिल थाम के बैठे। यहाँ पे मिलेगा आपको पासवर्ड टू ओपन। पासवर्ड ओपन करने के लिए आपको डालना पड़ेगा 123, मैंने डाल दिया। पासवर्ड टू मॉडिफाई, यानी कि आपको दो लॉक लगाना है। एक बार लॉक लगाएंगे तो आपका एमएस एक्सेल स्टार्ट होगा, एक बार मॉडिफाई पे लगाएंगे तो आप उसमें लिख सकते हैं। तो इस पे आते हैं, पासवर्ड टू मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं, इसका पासवर्ड अलग लगाते हैं। उसका 123 था, अब इसका लगाएंगे 456, यानी ओपन करने का अलग और मॉडिफाई करने का अलग कर लिए। उसके बाद ओके करते हैं। ये दोनों ऑप्शन अभी आपको बताने वाले हैं, हम छोड़ने नहीं, सारा ऑप्शन हम आपको बताएंगे। ओके क्लिक करते हैं। फिर वो देखिए बोला ना प्रोसीड री इंटर करिए, दोबारा से पासवर्ड डालिए, 123 कर दिए, फिर ओके। अब मॉडिफाई करने का फिर दोबारा पासवर्ड डालिए, तो उसका था 456, यानी कि मैंने दो पासवर्ड दो बार लगाया, ओके कर दिया। और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम इसको रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद अब क्या करना है, माइनस करना है। देखिए माइनस का मतलब ये आप नहीं समझेंगे, आप इसको काट दीजिए चुपचाप, तब आपको समझ में आएगा। इसको हम क्लोज, और देखिए ये पीपी के नाम से है ना, इसको डबल क्लिक कीजिए, आपके सामने फोल्डर ओपन होगा। देखिए यहाँ पे पासवर्ड पूछा, तो पासवर्ड पूछा तो ये ओपन होने का पासवर्ड पूछ रहा है, 123 कर लिए, ओके कर दिए। फिर पूछ रहा है क्या आप उस पासवर्ड, क्या आपको उसमें कुछ जाकर लिखना भी है, तो दोबारा पासवर्ड डालिए,
केवल आपको जाकर रीड करना है, देखना है कि क्या क्या बना हुआ है, कोई प्रोजेक्ट कैसे बनाया है, क्या आप केवल उसको आपको देखना है। तो अब आपको रीड ओनली पे क्लिक करना होगा। इसके लिए पासवर्ड की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें पासवर्ड दोबारा वाला डालकर जाते हैं, मॉडिफाई पासवर्ड को लिखते हैं, तो आप उसमें जाकर लिख पाएंगे। तो चलिए दोबारा वाला पासवर्ड में हम नहीं डालेंगे, रीड ओनली पे क्लिक कर देंगे। तो क्या हुआ, देखिए मेरे सामने तो खुल गया ना। सर यहाँ पे हम लिख तो पा रहे हैं, तो लिख तो पाएंगे, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन जब क्लोज करेंगे तो क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं? जैसे क्लिक कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, आपके सामने सेव होने का ऑप्शन आया ना, लेकिन ये क्या कह रहा है, कॉपी ऑफ पीपी, यानी कि पीपी का कॉपी, यानी कि उसी का एक और कॉपी बन जाएगा, उसमें आपका सेव नहीं होगा। देखिए यहाँ पे हम आते हैं, डू नॉट सेव, अब आपका बंद हो जाएगा। हम चाहते हैं ये है सर कि ये मेरा फाइल ओपन हो जाए, ओपन होने के साथ साथ उसमें हम जाकर लिख पाए। तो ओपन करने का लिखिए पासवर्ड 123 इंटर, उसमें जाकर अंदर लिखना है तो लिखिए 456, दूसरा वाला पासवर्ड डाल दिए। अब ओके कर देंगे। अब देखिए मेरे सामने जो ये फाइल है ये खुल गया। इसमें लिखते हैं अली सर क्लासेस, ठीक है, टैप कर दिए। यहाँ पे और आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 786, दो चीज हमने लिखा, ये दोनों चीज को अब करते हैं क्लोज। अब सेव पे क्लिक करते हैं, देखिए सेव हो गया। क्यों सर? क्योंकि वहां पे मैंने दो पासवर्ड डाला था, एक था ओपन करने का, दूसरा था उसमें लिखने का, तो हमने लिखने पे डाल दिया। अब इसी को आते हैं डबल क्लिक करते हैं, तो जब डबल क्लिक करके देखेंगे फिर पासवर्ड पूछा, तो यहाँ लगे 123 इंटर। अब आपको अगर जाके अंदर लिखना है तो दोबारा पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे अब इस बार नहीं लिखना है, हमको केवल देखना है कि क्या क्या लिखा है उसमें। तो रीड ओनली पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे क्लिक करेंगे देखिए अली सर क्लासेस लिखा हुआ है, जी सर। 786 लिखा हुआ है, जी सर। हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं अली, तो यहाँ पे अली तो लिख लिए, लेकिन जब यहाँ पे क्लोज करेंगे तो कह रहा है क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं? हम बोले सेव कर दीजिए। तो सेव पे जैसे क्लिक किए तो देखिए क्या हुआ, वो कह रहा है कि आपका इसका एक कॉपी बनकर सेव होगा, इसके अंदर आप सेव नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने इसको रीड ओनली मोड में खोला है। समझ में आया? जी सर समझ में तो बहुत बढ़िया से आया सर। इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेते हैं सर? चलिए सर ये बताइए कि जब हम पासवर्ड लगा लिए तो पासवर्ड हटाएंगे कैसे? तो चलिए सबसे पहले ओपन करेंगे। ओपन करने वक्त आपको वही दो पासवर्ड मांगेगा। देखिए ओपन करने का पासवर्ड मांग रहा है, तो देखिए 123 इंटर। देखिए ओपन ये मॉडिफाई का पासवर्ड पूछ रहा है, तो फिर लिखेंगे 456 इंटर। सर ये तो पासवर्ड आप खोल लिए, इसको पासवर्ड को हटाएंगे कैसे? तो क्या करना पड़ेगा, फाइल मेन्यू में जाना पड़ेगा, फिर वहां से देखिए ये तो फाइल सेव हो चुका है, आपको दोबारा इसको सेव करना पड़ेगा, तो नाम देना पड़ेगा सेव एज। जैसे सेव एज करेंगे तो आपके सामने वही डायलॉग बॉक्स होगा। नाम को चेंज मत कीजिएगा, इसी नाम से चेंज करना है तभी पासवर्ड हटेगा। उसके बाद टूल्स पे जाना है, जनरल ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने दोनों पासवर्ड दिखेगा। दोनों पासवर्ड पे क्या करना है, इरेज कर देना है, मिटा देना है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। तब पूछेगा क्या आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं? जी सर इसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं, तो यस। अब यही को ओपन करते हैं बंद करने के बाद, तो इसको क्लोज कीजिए। अब इसको डबल क्लिक करेंगे तो पासवर्ड नहीं पूछना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए पासवर्ड नहीं पूछा सर, इसका मतलब हम पासवर्ड हटा सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सीट पे पासवर्ड कैसे लगाते हैं, स्ट्रक्चर पे पासवर्ड कैसे लगाते हैं और कैसे हटाते हैं, फाइल पे पासवर्ड कैसे लगाते हैं और हटाते हैं, ये सारा चीज हम लोगों ने सीख लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे, अब सेल पे चलना है। यहाँ से हम लोगों का प्रो लेवल का प्रोटेक्शन स्टार्ट होता है। क्या सर? प्रो लेवल का प्रोटेक्शन स्टार्ट होता है, प्रो लेवल प्रोटेक्शन, ताकि आपको समझ में आए। कितने लोगों को तो पता भी नहीं होगा सर ये प्रो लेवल क्या होता है। तो इसको करिए सिलेक्ट, मर्ज एंड सेंटर, यहाँ से कलर कर देते हैं ताकि आपको दिखे। तो अभी से हम लोग का प्रो लेवल स्टार्ट होता है। तो देखिए हम लोगों ने सीट पे लगाना सीख लिया, स्ट्रक्चर पे लगाना सीख लिया, फाइल पे लगाना सीख लिया। अब बात करते हैं कि देखिए आप लोगों ने एक चीज ध्यान नहीं दिया होगा। क्या सर? देखिए राइट क्लिक करते हैं और प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें कुछ ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। कौन सा ऑप्शन शो हो रहा है सर?
कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, देखा होगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे टी क्या बोला, प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक्ड सेल, यानी कि ये वही सेल या वही वर्कशीट को प्रोटेक्ट करेगा जो पहले से लॉक होता है। तो देखिए यहाँ पे मेरा सेल पे टिक है। अब नीचे आपको कुछ ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे हमने फॉर्मेट कॉलम पे क्लिक कर दिया, फॉर्मेट रो पे क्लिक कर दिया, इंसर्ट कॉलम पे क्लिक कर दिया, इंसर्ट रो पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पासवर्ड लगाते हैं। तो क्या पासवर्ड लगाना है, हटाइए पहले पासवर्ड। यहाँ पे देखिए क्या करना है, 1 2 3 करके ओके कर दीजिए, पहले पासवर्ड हट जाए। तो अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मेरे पास अभी कुछ नहीं लगा रहा, यानी प्रोटेक्ट हो गया। तो क्या हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं? तो यहीं पे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करके देखिए इंसर्ट वाला कॉलम आपका इनेबल है। इंसर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने क्या हुआ, एक कॉलम बीच में इनेबल हो गया है, यानी सी और डी में लिखे थे, अब आपको दिखेगा सी डी ई में लिखा गया है। फिर इसी पे आके राइट क्लिक करके इंसर्ट करते हैं, देखिए आपके सामने एक और कॉलम इंसर्ट हो गया है, जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो ऐसे हम इंसर्ट कर सकते हैं। रो का साइज बढ़ाना है, बढ़ा सकते हैं, कॉलम का साइज बढ़ाना है, बढ़ा सकते हैं। तो सर ये कैसे कर पा रहे हैं, देखिए अभी तो आपके सेल पे लॉक है, यानी कि आपके वर्कशीट पे लॉक लगाया है, फिर भी ये कैसे काम कर रहा है, इस पे भी कुछ नहीं लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मेटिंग तो कर सकते हैं ना सर। तो ठीक है, राइट क्लिक कीजिए, अनप्रोटेक्ट कीजिए, यहाँ से अनप्रोटेक्ट 1 2 3 इंटर। अब देखिएगा तो आप लिख भी सकते हैं, छेड़छाड़ जो भी करना है कर सकते हैं, यहाँ से हमने सिखा दिया। फिर आते हैं यहीं पे राइट क्लिक प्रोटेक्ट सीट। अब ये जो चारों ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन को हमने हटा दिया, यहाँ से क्लिक करके सब ऑप्शन को हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से बस केवल फॉर्मेट सेल पे क्लिक कर रहे हैं और ओके कर दे रहे हैं। तो देखिएगा आपके सामने क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जब लॉक लगाएंगे तब ना पूछेगा। तो यहाँ पे अनप्रोटेक्ट सेल है, प्रोटेक्शन लगाने जाते हैं, प्रोटेक्ट सीट यहाँ पे डालना है, फॉर्मेट लॉक 1 डाल के एंटर कर दिए। अब देखिए मैंने किस पे टिक किया था, फॉर्मेटिंग पर, तो यहाँ पे हमने इसको क्लिक किया, इसका बोल्ड करना है, बोल्ड कर दिए, देखिए बोल्ड हो गया। इसके बाद इसको कलर करना है, साइज बढ़ाना है, तो यहाँ से हम लोग साइज इसका बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या होता है, आप फॉर्मेटिंग करने का आपको ऑप्शन अभी देता है, तो आप फॉर्मेटिंग कलर वलर जो भी चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाहर लिखने जाएंगे तो नहीं लिखाएगा। जो जो सेल में लिखा गया आपको केवल उसमें फॉर्मेटिंग करने का सुविधा देता है, यानी कि ये एक्सेप्शन का काम कर रहा है। क्या सर, अनप्रोटेक्ट करिए, 1 लगा के इंटर। तो देखिएगा जब इस पे हम प्रोटेक्शन लगाने जा रहे हैं, तो जो भी ऑप्शन ये खुल रहा है, क्या सर, ये जो भी ऑप्शन यहाँ पे खुल रहा है, ये सब एक्सेप्शन के काम कर रहा है, कि इस पे आप क्लिक कर देंगे तो ये इसके अलावा सारा चीज काम नहीं करेगा। तो इसी तरह आप देखेंगे नीचे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, जैसे सॉर्टिंग करना, डिलीट करना, इंसर्ट करना, कॉलम रो को, ऑब्जेक्ट एडिट करना, सिनेरियो बनाना, ये सारा चीज आपको करने की क्या करता है, परमिशन देता है, कि जब आप इस पे टिक कर देंगे तो आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोगों ने यहाँ तक ये सारा चीज कर लिया, प्रोटेक्शन जान गए। तो उसके बाद शीट 2 पे चलते हैं, तो आपको एक चीज और दिखाते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे आपका जो भी वर्कशीट पे, ये वर्कशीट है ना, इस पे जब आप लॉक लगाते हैं तो ये लॉक कैसे काम करते हैं, चलिए पहले इसको ध्यान से सीख लेते हैं। तो देखिए मेरा कंट्रोल, देखिए पहले सबसे आते हैं शीट 2 पे, प्रोटेक्ट शीट, यहाँ से आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ आपको दिखने के मिलेगा, पहला बॉक्स क्या बोल रहा है, प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक्ड सेल, यानी कि प्रोटेक्शन तभी काम करेगा जब आपका सेल अंदर से लॉक हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरा ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट पहले से मेरा सेल लॉक होता है, कि आपको ये बात पता था, नहीं पता था ना। यानी कि बाय डिफॉल्ट हम लोगों का जो एक्सेल का वर्कशीट होता है, उसमें जितने भी सेल हैं सभी सेल के अंदर लॉक होता है। कैसे चेक करेंगे, इस पे क्लिक कीजिए, सारा चीज सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल 1 कीजिए, कंट्रोल 1 करने के बाद आपको यहाँ प्रोटेक्शन पे जाना है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, लॉग्ड, क्या बोल रहा है सर, लॉग्ड, ये लॉक रहता है। अब नीचे आपको कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा, लॉकिंग सेल और हाइडिंग फार्मूला हैज नो इफेक्ट अंटिल यू प्रोटेक्ट द वर्कशीट, यानी कि जब आप किसी भी सेल में लॉक लगाएं या हिडन लगाएं, ये तब तक इफेक्ट नहीं करेगा अंटिल, जब तक आप सीट पे प्रोटेक्शन ना लगा दें।
यानी कि देखिएगा, आपको कहने का मतलब ये है कि आपके सेल के अंदर लॉक लगा हुआ है, हर सेल में लॉक है अंदर। जी सर, हर सेल में है, लेकिन फिर भी तो लिख पा रहे हैं सर। किसी का क्वेश्चन हो सकता है ना, जब सेल के अंदर लॉक है तो हम क्यों लिख पा रहे हैं? तो अभी उसने क्या बोला, एक इंफॉर्मेशन आपको दिया ना। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? देखिए आपके सामने क्या कह रहा है, कह रहा ये है कि लॉकिंग सेल और हाइडिंग फॉर्मूला हैज नो इफेक्ट until you protect the worksheet। ये आपका इफेक्ट तब तक नहीं करेगा जब तक आप इस वर्कशीट पे लॉक ना लगा दे। तो यही तो काम करता है। अभी तक जब ने हम लोगों ने लॉक नहीं लगाया तब तक तो काम कर रहा है। जैसे वर्कशीट पे लॉक लगा देते हैं प्रोटेक्ट सीट, और यहाँ से 1 2 3 लिखकर इंटर, 1 2 3 लिखकर इंटर करते हैं, अब क्या हुआ, अब आपका प्रोटेक्शन काम करेगा। अब आप लिखेंगे तो प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो यही बताता है कि तो अभी तक हमने ये सीखा कि जब भी हम लॉक लगाने जाते हैं किसी भी एरिया में, तो सबसे पहले उस सेल में लॉक होना चाहिए। अगर बताइए सर कि अगर हम इस दूर में हम अपना सेल में लॉक ना लगाएं, देखिए अभी मेरा बाय डिफॉल्ट सब में लॉक लगा हुआ है। अब जब इसको हम सिलेक्ट करते हैं, इस एरिया को हम थोड़ा सा घेर देते हैं ताकि समझ में आए, और इसमें कलर कर देते हैं। क्या है सर, इसमें कलर कर देते हैं। तो अब बताइए कि मेरा बाय डिफॉल्ट सब सेल के अंदर लॉक लगा हुआ है। जब इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर देखते हैं कंट्रोल 1, देखिए इसके अंदर भी लॉक लगा हुआ है, चेक देख पाएंगे यहाँ पे चेक है। इस चेक को हटा देते हैं, तो बताइए क्या हुआ, इसके अंदर से लॉक मैंने हटा दिया, इस सेल के अंदर से मैंने लॉक को हटा दिया, लेकिन बाहर तो लगा हुआ है ना। कंट्रोल 1 करते हैं, देखिए बाहर तो लगा हुआ है, लेकिन इसके अंदर जब सेलेक्ट करके कंट्रोल 1 करेंगे तो इसके अंदर नहीं मिलेगा। तो अब क्या हुआ कि ये लॉक तभी काम करता है जब अंदर लॉक हो। सर इसके अंदर तो लॉक ही नहीं है, तो इसमें काम नहीं करना चाहिए, तो नहीं करेगा सर। इसके अंदर लॉक है तो इसके अंदर काम करना चाहिए। जी सर, तो चलिए बाहर क्लिक कर दीजिए, प्रोटेक्ट सीट करते हैं, और यहाँ पासवर्ड 1 2 3 इंटर कर देते हैं, 1 2 3 इंटर कर देते हैं। तो देखिए यानी इसके अंदर लॉक था, देखिए लगा के नहीं लिखाएगा, लेकिन जब अंदर लिखते हैं तो लिखना स्टार्ट हो जाता है। क्यों सर? क्योंकि हमने इस सेल के अंदर से लॉक हटा दिया था, तो अब ये लॉक काम नहीं करेगा। तो आप लोग को समझ में आ गया। ठीक इसी को उल्टा लेकर चलते हैं, जैसे मेरे पास ये सीट है, अब ये नया सीट है, तो नया सीट में आपको मालूम होना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट मेरा सेल लॉक है। जी सर, बाय डिफॉल्ट मेरा सेल लॉक है। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल 1, यहाँ से देखिए लॉक पे क्लिक है। तो अब करना ये है कि इतना दूर हमको सिलेक्ट करना है, और कलर यहाँ से रेड भर लेते हैं, और यहाँ आने के बाद बॉर्डर लगा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये जितना दूर रेड एरिया है, इसको हमके इसके अंदर हमको नहीं लिखना है। क्या करना है, इसके अंदर नहीं लिख पाए, यानी कि इसके अंदर लॉक लगाना है, लेकिन बाहर लॉक नहीं लगाना है। तो क्या करना पड़ेगा सर, जब लॉक नहीं लगाना है तो इसके अंदर से लॉक हटाना पड़ेगा। ये जितना एरिया, ये जितने खाली जगह है, ये सारा खाली जगह के एरिया को आपको लॉक हटाना पड़ेगा। तो कंट्रोल 1 करिए ना, कंट्रोल A, ऑल सिलेक्ट, कंट्रोल 1 करिए, फॉर्मेट सेल, सबके अंदर से लॉक हटा दीजिए। अब देखिए किसी के अंदर लॉक नहीं लगेगा, लेकिन इसके अंदर तो लॉक लगाना है ना, तो आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर कंट्रोल 1 करना पड़ेगा, और यहाँ से लॉक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। यानी कि मेरे पास केवल इतना ही एरिया है जिसमें लॉक लगेगा। चलिए अब प्रोटेक्शन करने चलते हैं, राइट क्लिक, प्रोटेक्ट सीट, 1 2 3 इंटर, 1 2 3 इंटर। तो देखिए बाहर अब हम लिख पा रहे हैं, देखिए लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन जब इसके अंदर जाएंगे तो नहीं लिख पाएंगे। क्यों सर? इसके अंदर लॉक था तो ये लॉक काम कर दिया, बाहर लॉक हटा दिए थे तो बाहर में लॉक काम नहीं किया है। तो बाहर अंदर का मतलब ये हुआ, सेल के अंदर लॉक रहेगा तो प्रोटेक्शन काम करेगा, सेल के अंदर लॉक नहीं रहेगा तो प्रोटेक्शन काम नहीं करेगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? यहाँ नेम के आगे नेम होना चाहिए। फिर नीचे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं क्लास, फिर नीचे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मार्क्स। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं और यहाँ लिखते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, मेरे पास ये 4 जगह है, इसको हम सिलेक्ट करके कलर कर देते हैं ताकि समझ में आए। यहाँ पे कलर करते हैं कोई हल्का सा कलर ताकि दिखने में समझ में आए। जी सर, अब देखिएगा आपके सामने कुछ बॉक्स बनाकर हमने रखा है, तो बॉक्स बना के रखा है, तो हमको नेम लिखना है, फिर क्लास लिखना है, फिर मार्क्स लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है।
देखिए यहाँ पे नेम की जगह लिखते हैं यहाँ पे सुमन। तो जैसे इंटर करते हैं तो मेरा कर्सर कहाँ गया, नीचे गया। लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा कर्सर डायरेक्ट यहीं पे आए, यहाँ पे ना जाए। तो ये कैसे आएगा सर, क्लास दिया 9th, तो 9th लिखने के बाद जैसे हम इंटर करें तो मेरा कर्सर डायरेक्ट यहाँ पे आए, इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है। तो कैसे लेके आना पड़ेगा, तो उसके लिए करना ये है, देखिए सबसे पहले आप जब प्रोटेक्शन लगाने जाते हैं तो उसके नीचे कुछ ऑप्शन आता है। देखिए प्रोटेक्ट शीट के अंदर चलते हैं, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेलेक्ट अनलॉक सेल, यानी कि अनलॉक सेल का मतलब क्या हुआ, उसी सेल को सेलेक्ट करेगा जो अनलॉक हो। तो ये मेरे कहने का मतलब इसको और इसको, ये जितना चार चीज है इसको अनलॉक करना पड़ेगा, यानी कि इसमें लॉक नहीं लगाना पड़ेगा, बाकी जगह हमको लॉक लगा देना है। ठीक है सर। तो चलिए अब देखिए मेरा बाय डिफॉल्ट सभी के अंदर लॉक है। जी सर कैसे पता, कंट्रोल A कंट्रोल 1, देखिए सभी के अंदर लॉक है। हमको करना यह है कि इसके अंदर लॉक नहीं लगाना है, इसके ये चारों बॉक्स के अंदर लॉक नहीं लगाना है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, सिलेक्ट सिलेक्ट सिलेक्ट, इसके अंदर लॉक नहीं लगाना है तो इसके अंदर सेल के अंदर से लॉक हटाना पड़ेगा, कंट्रोल 1, यहाँ से लॉक हटा दीजिए, ओके कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, बाहर क्लिक कर दीजिए, प्रोटेक्शन लगाने चलते हैं और प्रोटेक्ट सीट 1 2 3 4 इंटर, 1 2 3 4, निकी एक मिनट, ओके कर देंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पे आते हैं, रुकिए, यहाँ पे करना ये, इसको तो चेक बॉक्स किए नहीं, यहाँ पे करना ये सेलेक्ट अनलॉक सेल, किसको सेलेक्ट करना है, अनलॉक सेल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ओके कर देते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 ओके। तो अब देखिए क्या होगा, मेरा कर्सर यहाँ पे है। अब आते हैं यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि आजाद लिखते हैं, उसके बाद हम इंटर करते हैं। तो जैसे इंटर किए देखिए मेरा कर्सर कहाँ आ गया, क्लास पे आ गया, इसका हो जाएगा 9th। फिर इंटर करते हैं, देखिए क्या होगा, मार्क्स पे चला गया, उसका हो जाएगा इसका मार्क्स 100। फिर इंटर करते हैं तो देखिए कहाँ चला गया, सब्जेक्ट पे चला गया, इसका हो जाएगा सब्जेक्ट मैथ। फिर इंटर करेंगे तो क्या होगा, फिर नाम के ऊपर चला गया, यानी कि मेरा कर्सर वहीं जा रहा है जहां हमको लिखना है। बाहर आप देखिए क्लिक करेंगे, क्लिक ही नहीं होगा, सिलेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या किया कि उसी सेल को सिलेक्ट करेगा जो अनलॉक हो, बाकी सभी सेल को मैंने लॉक कर दिया। इस सेल को लॉक नहीं करना था तो इसके अंदर से लॉक हटा दिए, बाकी तो काम कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, अलग अलग रेंज के अलग अलग पासवर्ड कैसे लगाते हैं, तो चलिए सबसे पहले ये रेंज ले लेते हैं, यहाँ से बॉर्डर लगा लेते हैं और कोई भी कलर यहाँ से कर देते हैं। फिर दूसरा रेंज हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लिया, उसके बाद इसमें भी बॉर्डर और दूसरा कलर कर लेते हैं ताकि समझ में आए। फिर यहाँ पे आते हैं और यहाँ से मैंने ये रेंज ले लिया, उसके बाद बॉर्डर और दूसरा कलर लगा लेते हैं लोग। अब मेरे पास 3 रेंज है, देख पाएंगे, ये तीनों रेंज में अलग अलग पासवर्ड लगाना है। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं आपके सुविधा के लिए, पासवर्ड लगाना है 1 2 3, फिर वहाँ पे आना है और इसके लिए पासवर्ड लगाना है आपको 4 5 6, और यहाँ पे आना है और इसके लिए पासवर्ड होना चाहिए आपका 7 8 9, यानी कि अलग अलग रेंज में अलग अलग पासवर्ड लगाना है। तो करना क्या है, बस देखिए आपके सामने 3 रेंज है, तीनों का अलग अलग पासवर्ड लगाना है। तो आपको यहाँ से करना होगा सबको सिलेक्ट, रिव्यू टैब के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज, यानी यूजर को अलाउ करते हैं कि आप इस रेंज में आप एडिट कर सकते हैं। तो कैसे होगा, किसी भी पहला सेकंड किसी भी सेल पे क्लिक रखिए, कोई बात नहीं है, अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, रेंज का नाम रेंज 1 हो गया इसका नाम। उसके बाद यहाँ से आते हैं और यहाँ से रेफरेंस देते हैं, क्या इस पे रेड वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेंगे जितना दूर में एडिट करना है, ओके कर दीजिए। यहाँ पासवर्ड हो जाएगा 1 2 3 इंटर, 1 2 3 इंटर। फिर यहाँ पे न्यू पे क्लिक कीजिए और इसका दूसरा वाला रेंज दीजिए, यहाँ से रेंज 2 नाम हो जाएगा। इसका रेफरेंस क्या देना है मिटा दीजिए, यहाँ से रेड वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर रेड वाले आइकन पे क्लिक करिए और इसका पासवर्ड दे दीजिए 4 5 6 इंटर, 4 5 6 इंटर। उसके बाद फिर न्यू पे क्लिक करेंगे और इसका नाम रेंज 3 और इसको हम मिटा देंगे। इसके बाद इसका हम कर देंगे सिलेक्शन, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड इसका दे देंगे क्या, 7 8 9 इंटर, 7 8 9 इंटर। यहाँ तक हो जाने के बाद आपको करना अप्लाई पे क्लिक, अप्लाई पे क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे सीट पे प्रोटेक्ट करिएगा यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा
वर्कशीट का पासवर्ड क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि 111 कर दिए इंटर, 111 इंटर। तो देखिएगा आपके सामने यहाँ खाली जगह पे लिखने जाएंगे तो नहीं लिखाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन लगा हुआ है। लेकिन इस रेंज में जाएंगे, इंटर करेंगे लिखने के लिए, तो कह रहा है कि पहले आप लॉक डालिए। इसका लॉक क्या है, तो 123 है, इंटर कर दीजिए। अब आप इसमें चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसके अंदर जाके लिखना स्टार्ट कीजिएगा तो कहेगा पहले लॉक डालिए, तो इसका लॉक है 456 इंटर। अब इसमें हम चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसे हम चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आते हैं इधर और यहाँ से हम चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये सारा चीज रेंज के अंतर्गत इसके अंदर जाएंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे तो कहेगा पहले लॉक डालिए, 789 लॉक है। उसके बाद देखिए हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं, सबना लिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे हम एक ही सीट पे अलग अलग रेंज पे अलग अलग पासवर्ड लगा सकते हैं। तो ये वाला भी टॉपिक हम लोग का खत्म होता है। अब बात करते हैं कुछ यूनिक यूनिक के बारे में। पे आइटम हो जाएगा लक्स, क्वांटिटी 10 पीस, उसके बाद रेट आपका हो जाएगा 12 और अमाउंट कैसे निकलेगा, इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट, इक्वल टू कर देंगे। 2% का डिस्काउंट देना है तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू अमाउंट इनटू 2%, 2% कर दिए, इंटर कर दिए। नेट अमाउंट में आएगा इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट इनटू, इनटू नहीं होगा, अमाउंट में डिस्काउंट को हटा दीजिए, माइनस डिस्काउंट, इंटर कर देंगे। मेरा नेट अमाउंट आ गया। और डेट लिखना है तो डेट हो जाएगा आज का 14/5/23, इंटर कर दिए, यानी 14 तारीख 5/2023। अब करना यह है कि जब हम इंटर करें यहाँ पे आए तो देखिए यहाँ पे हम दूसरे का नाम लेते हैं सुमन। तो देखिए लिखने से पहले क्या करना है, आपका ये फॉर्मूला जो लगा हुआ है जिस सेल में, इसको हम ड्रैग करके रख देते हैं यहाँ पे, ताकि ऑटोमेटिक क्या कर पाए, कैलकुलेट कर पाए। यहाँ से आए फॉर्मूला का बस क्या किया, ड्रैग करके रख दिए। तो अब देख पाएंगे यहाँ पे जब हम दूसरा व्यक्ति कस्टमर आता है जिसका नाम सुमन है, इन्होंने पेन खरीदा तो पेन का एंट्री किया, कितना पीस खरीदा तो 150 पीस, कवर पेयर से 8 रुपए के रेट से। तो जैसे हम टैब दबा रहे हैं तो देखिए ऑटोमेटिक इनका 1200 अमाउंट ले लिया, डिस्काउंट काट दिया और नेट अमाउंट भी आ गया। तो अब हमको डेट लिखना है तो 3 बार टैब फालतू का दबाना पड़ रहा है। यानी कि यहाँ पे हम क्यों जा रहे हैं सर, यहाँ से हम लिख लिए और टैब दबा के हम जा रहे हैं, तो ये 3 बार हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हमको टैब दबाकर आगे जाना पड़ता है क्योंकि आगे जाकर हमको डेट लिखना है। आज का डेट 16/5/2023 है, तो ऐसे हमको लिखना पड़ रहा है। तो ऐसे जब लिख रहे हैं ना तो हमको क्या हो रहा है सर, ये 3 बार बार हम इतना दूर जा रहे हैं जो कि हमको करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर रहा है, फिर भी हमको जाना पड़ रहा है। तो हम ये करेंगे, अभी तक जितना चीज सीखे हैं उसके हिसाब से देखिए क्या करना है, यानी कि इतना सेल पे, हाँ यानी इतना कॉलम, 3 कॉलम पे हमको लॉक लगा देना है कि ताकि हम यहाँ पे ना जा पाए। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको हमको लॉक लगाना पड़ेगा, अनलॉक ये सबको करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, क्या सबको करते हैं सिलेक्ट, यहाँ से सबको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 1 से फॉर्मेट सेल, यहाँ से प्रोटेक्शन लॉक को हटा देते हैं, सब में से लॉक हट गया। ये 3 कॉलम है, ये 3 कॉलम में फॉर्मूला है, 3 कॉलम पे लॉक लगा देते हैं, सिलेक्ट कर लिए, कंट्रोल 1, यहाँ से लॉक पे जाते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। तो देखिए मेरा ये 3 सेल लॉक हो गया है। प्रोटेक्शन पे जाते हैं और यहाँ से प्रोटेक्ट सीट 1 लिखकर, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है सेलेक्ट अनलॉक सेल, यानी कि सिलेक्ट अनलॉक पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, वही सेल पे जाएगा जो अनलॉक हो, जैसे इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, सभी पे जाएगा, लेकिन ये तीनों पे नहीं जाएगा क्योंकि तीनों पे लॉक है। ओके कर दीजिए और यहाँ से फिर 1 एंटर। तो अब देखिए जैसे हम यहाँ पे आए और यहाँ पे लिखना स्टार्ट किए, क्या गोलू, ये क्या कर देंगे, बैक कर देंगे, बैक कर दिए, क्वांटिटी 15 पीस, रेट क्या होगा 500 रेट से। अब जैसे टैप दबाएंगे देखिए कहाँ जाएगा, आपका डायरेक्ट कर्सर कहाँ गया, डेट के पास गया, कहाँ सर, डेट के पास। हमको यहाँ पे जाने की आवश्यकता नहीं है, कैलकुलेट तो कर लिया है। अब यहाँ पे हम जाकर हम कोई भी डेट यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सर, यहाँ पे फिर आते हैं और फिर आने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं क्या खरीदेंगे सर, ये आते हैं अंकित, ये खरीदेंगे पेन ड्राइव, लिखेंगे पेन ड्राइव, कितना पीस, 5 पीस, एक पेन ड्राइव का दाम 2000 रुपया है।
जैसे टैब दबाएंगे तो देखिए मेरा कर्सर कहाँ चला गया, यानी कि डेट पे चला गया। आज का डेट 20/5/2023 कर दिए कि नहीं कर दिए। तो ऐसे आप चाहे तो इसका उपयोग कर सकते हैं, आपको ये फालतू में जाने की आवश्यकता नहीं है, ये सेल को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब बात रहा सर की यहाँ से जब हम कॉपी करके लेके जा रहे हैं, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा आपको, इससे लेकर पूरा यहाँ तक डेट तो सिलेक्ट होगा ना सर, ये यहाँ तक सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन ये भी तो सिलेक्ट हो रहा है। तो जब ये बीच वाला सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो इधर वाला सिलेक्ट हो रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट करेंगे। अब ये सिलेक्शन हो जाएगा, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, नया सीट पे जाते हैं और यहाँ से जाने के बाद इस पे हम पेस्ट कर लेंगे, कंट्रोल भी। तो देखिए जैसे मैंने पेस्ट किया तो देखिए आपका इधर देखिएगा क्या है सर, यहाँ पे जब आप सीट 3 पे थे तो आप फार्मूला मेरा नहीं देख सकते थे, क्या फार्मूला लगाए हैं, इसमें क्या लगा है, इसमें क्या फार्मूला लगा है, यानी कि अपने डेटा के अंदर जो भी फार्मूला उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। तो इसमें जब जाएंगे तो देखिए फार्मूला वाले आइकन पे क्लिक ही नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमने इस पूरे को क्या कर दिया है, लॉक कर दिया है, तीनों सेल पे तीनों कॉलम पे लॉक कर दिए हैं। तो आप यहाँ पे फार्मूला कौन सा फार्मूला लगा है आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन जब आप कॉपी करके लेकर गए हैं दूसरे सीट पर तो वहां का फॉर्मूला दिखेगा। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा है, क्वांटिटी को रेट से गुना किया गया है, यहाँ पे क्या हुआ है, E2 इंटू 2%, 2% का लगा है, नेट अमाउंट में क्या हुआ है, घटाया गया है, यानी कि अमाउंट में से डिस्काउंट घटा दीजिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं, लेकिन हम चाहते ये है सर कि अगर कोई मेरा ये प्रोजेक्ट या मेरा कोई डेटा कॉपी करके भी लेकर जाए तो उसको क्या दिखे, उसको ये वाला फॉर्मूला ना शो हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप प्रोटेक्शन को हटाइए, यहाँ से गए प्रोटेक्शन को हटा दिए 1। अब जब प्रोटेक्शन लगाने जाएंगे यहाँ से यहाँ तक तो देखिए कंट्रोल 1 से सिलेक्ट कीजिए, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे तो पहला चीज है लॉक, दूसरा है हिडन ऑप्शन, इस पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपका फॉर्मूला हिडन हो जाए, छुप जाए। उसके बाद ओके कर दीजिए, ओके करने के बाद प्रोटेक्शन अब लगाने चलते हैं, राइट क्लिक प्रोटेक्ट सीट और यहाँ से 1 इंटर, 1 इंटर। अब देखिए क्या होगा, आपका ये सिलेक्शन होगा नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो सिलेक्शन हो रहा है, इधर नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है सर, इधर आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। अब आप इधर से क्लिक करके यहाँ से भी प्रोटेक्शन यानी सिलेक्ट करके लेकर जाएंगे, कंट्रोल सी करके। अब यहाँ पे जब लेकर जाएंगे, यहाँ सीट नंबर एक और बना लेते हैं, सीट नंबर 5, इस पे जब आप इंसर्ट कंट्रोल भी करेंगे तो देखिए आपके सामने तो आया तो है, लेकिन इसके अंदर क्या फॉर्मूला है वो फॉर्मूला नहीं मिलेगा। ये क्या कर दिए, वो फॉर्मूला को कन्वर्ट कर दिया है वैल्यू में। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 120 तो आया है, लेकिन इसके अंदर जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो फॉर्मूला को आप नहीं देख पाएंगे। तो ऐसे हम लोग अपना फॉर्मूला को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को आप लाइक करते चलेंगे, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम लोगों ने प्रोटेक्शन से रिलेटेड सारा ऑप्शन को कर लिया, ये हम लोग का प्रोटेक्शन का पूरा ट्यूटोरियल खत्म होता है। और आगे आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि देखिए इससे पहले हम लोग का होम रिव्यू व्यू टैब पूरा खत्म हो गया। आपका ये क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन से रिलेटेड सारा ऑप्शन हमने बता दिया, एडवांस लेवल तक प्रश्न बता दिया। जिन लोगों का कुछ छूटा है आप मेरा पिछला वीडियो से कवर कर सकते हैं। तब के लिए थैंक यू सो मच।